दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। आज की कहानी एक लड़की की है जिसका नाम दीप्ति है और उसकी उम्र 25 साल की है। दीप्ति एक बहुत सुंदर लड़की है और अच्छे परिवार से है। दीप्ति की उम्र शादी के लायक हो गई थी तो उसके घर वालों ने उसका रिश्ता पास के शहर में प्रदीप नाम के लड़के से कर दिया। दीप्ति ने भी शादी के लिए हाँ कर दी तो दीप्ति के घर वालों ने जल्दी से शादी की तारीख निकलवाई और शादी की तैयारियां में जुट गए। दीप्ति ने अपने मनपसंद शादी की शॉपिंग की और अपना पसंदीदा ब्यूटी पार्लर भी तय कर दिया। ब्यूटी पार्लर वाली ने फेशियल वगैरह के लिए दीप्ति को 3 बार ब्यूटी पार्लर आने के लिए कहा। एक बार 10 दिन पहले और एक बार शादी के 1 दिन पहले और एक शादी वाले दिन। शादी की तारीख नजदीक आ जाती है। घर में खुशियों का माहौल था। हल्दी मेहंदी की रस्में शुरू होने लगी थी। दीप्ति को हल्दी में लगाई गई, मेहंदी लगाई गई। हल्दी लगाने के बाद दीप्ति को ब्यूटी पार्लर जाना था। दीप्ति चली तो जाती है लेकिन दीप्ति को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। शायद दीप्ति की वो आखिरी गलती थी। जब दीप्ति ब्यूटी पार्लर से अपने घर आती है तो रास्ते में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। दीप्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो दीप्ति एकदम डर गई। वो एक प्रेत के साए में आ चुकी थी। दीप्ति घर जाते ही बेहोश हो जाती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है कि दीप्ति को एकदम हुआ क्या। दीप्ति के मुंह पे पानी मारने के बाद दीप्ति होश में आ जाती है। घर वाले उससे पूछते हैं कि दीप्ति बेटा क्या हुआ तुझे, तू घर आते ही गिर कैसे गई। दीप्ति ने उन्हें कुछ नहीं बताया और उन्हें घूर घूर कर देखती रही और सबसे चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगी। दीप्ति की मम्मी ने सोचा कि कल इसकी शादी है और ये यहाँ से चली जाएगी, इसलिए शायद परेशान है। लेकिन दीप्ति की मम्मी को नहीं पता था कि दीप्ति किसी प्रेत के साए में है। शादी का दिन आ जाता है। अब शादी की तैयारियां, शादी की तैयारियों में सारे घर वाले व्यस्त थे तो अचानक उनके घर में बहुत तेज तेज रोने की आवाजें आने लगती हैं और एकदम बंद भी हो जाती हैं। पूरे घर में डर का माहौल फैल गया था। बारात आने वाली थी तो सबने इसे नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे सब काम में लगने लगे और धीरे धीरे सब काम शादी के होने लगे। और दीप्ति के घर वालों को कुछ नहीं पता था कि दीप्ति के साथ अब भी वो प्रेत है जो उससे लगा हुआ है। फेरों का समय हो जाता है। पंडित प्रदीप और दीप्ति को फेरों के लिए उठाता है। जैसे ही फेरे पड़ने शुरू होते हैं वैसे वैसे प्रेत भी दीप्ति के साथ फेरे लेने लगता है। अब विदाई का समय आ जाता है तो दीप्ति के घर वाले उसकी विदाई कराते हैं और उसके पति के साथ प्रदीप के साथ उसके ससुराल भेज देते हैं। दीप्ति के घर वालों को लगता है कि दीप्ति की शादी प्रदीप से हुई है, लेकिन उसकी शादी एक प्रेत से हो गई थी जो बहुत ही शक्तिशाली था। प्रदीप अपनी दुल्हन दीप्ति को लेकर घर आ जाता है। जैसे ही घर में दूल्हा दुल्हन एकदम गृह प्रवेश करते हैं तो एकदम पूरे घर में रोने की आवाजें आने लगती हैं और एक गंदी बदबू सी फैल जाती है। दीप्ति को देखकर लग नहीं रहा था कि ये दीप्ति ही है। वो एक अजीब सी दिख रही थी। दीप्ति जैसे ही अपना पैर घर के अंदर रखती है तो पूरा घर हिल जाता है कि जैसे भूकंप आया हो। और जैसे जैसे पूरे घर में दीप्ति के कदम बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे पूरे घर में झटके लग रहे थे। प्रदीप के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रदीप की मम्मी को लगा कि कोई अनहोनी ना हो या शायद कोई अनहोनी हो गई हो। अचानक दीप्ति चिल्लाकर पूछती है, मेरा कमरा कहाँ है। प्रदीप थोड़ा डर जाता है और कहता है, वो सामने तुम्हारा कमरा है। दीप्ति सीधी बहुत तेजी से कमरे में जाती है और बहुत जोर से दरवाजा बंद कर देती है।
पूरा घर परेशान था कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है। कहीं ये बहू अपशगुनी तो नहीं। रात होती है। प्रदीप अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि दीप्ति कुछ अजीब से डरावने ढंग में बैठती है। प्रदीप आराम आराम से घबराया हुआ जाता है और दीप्ति को हाथ लगाकर पूछता है, दीप्ति दीप्ति तुम ठीक तो हो ना? तो दीप्ति एक आदमी की आवाज में बहुत डरावनी हंसी हंसती है और प्रदीप को धक्का मारती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? प्रदीप की चीख निकल जाती है और वो कपकपाता हुआ वहां से भाग जाता है और आकर सारे घर वालों को बताता है। घर में सब पूरी रात आपस में बात करते रहते हैं कि किसी तांत्रिक के पास ले जाना होगा। बहू पर किसी का साया है। पूरी रात घर में रोने की आवाजें, खून के निशान दीवारों पर आने लगे। घर के सब एकदम डरे हुए थे और पूरी रात उन्होंने एक साथ काटी। सुबह होती है। प्रदीप दीप्ति को लेकर तांत्रिक के पास ले जाने की सोचता है और उसके कमरे में जाता है। प्रदीप जैसे ही गेट खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो एकदम ठंडा पड़ जाता है। वो देखता है कि दीप्ति अर्धनग्न अवस्था में मरी पड़ी हुई है। वो मर चुकी थी। उसकी गर्दन अलग पड़ी है और धड़ अलग पड़ा है। पूरे घर में दहशत का माहौल फैल जाता है। कि भी कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी को कुछ खबर नहीं हुई कि ये हुआ क्या। प्रदीप के घर वालों को आज तक समझ नहीं आया कि उस दिन हुआ क्या था। धन्यवाद। दोस्तों, आखिर दीप्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी क्या गलती थी? अगर आपको पता है तो कमेंट करें।